सैंडलवुड एक्सप्लोरेशन जारी है और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस के बाद मैंने फाइनली दिया देखी थी और उसके बाद आपके रिकमेंडेशंस मांगे थे, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेशंस मिले वो थे मूवी लव मॉकटेल के। और फाइनली मैंने लव मॉकटेल के दोनों वर्जन्स देख लिए इस वीकेंड पे, तो मैं दोनों का रिव्यू आपसे करने वाली हूँ और एक रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। इफ यू हैव टाइम यू शुड वॉच इट। इट इज नॉट अ कन्नड़ा मूवी, इट इज नॉट अ मूवी एट ऑल, इट इज अ वेब सीरीज, बट आई एम गोइंग टू शेयर माई रिव्यू ऑन दैट एज वेल। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे पहले कि मैं कन्नड़ा फिल्म्स दोनों लव मॉकटेल का रिव्यू करूं, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अपील करना चाहती हूं फिल्म मेकर्स से कि बहुत सारी ऐसी कन्नड़ा फिल्म्स हैं जो हमारे नॉर्थ एरिया में रिलीज नहीं हो रही हैं, प्लीज लुक इनटू इट। मैंने अब तक वेधा नहीं देखी है शिवन्ना की जो नेक्स्ट मूवी घोस्ट है जिसका मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है, अमेजिंग मोशन पोस्टर देखकर लग रहा है कि कोई बहुत गैंगस्टर मूवी होने वाली है और देखकर ही पता चल रहा है कि इसका क्या स्केल होगा और क्या क्रेज होगा। लेकिन एक जो कंसर्न है वो यही है कि कन्नड़ा फिल्म्स को जैसे रिलीज नहीं किया जा रहा है हमारे एरिया में, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। प्लीज मेकर्स जितने भी हैं इस चीज पर ध्यान दें कि जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, बड़ी सिटीज हैं, वहां पर तो कम से कम जो भी मूवीज जो भी रिलीजेस हो रही हैं वो कम से कम लगनी चाहिए थिएटर्स पे, चाहे कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए क्योंकि क्रांति आने वाली है इस फ्राइडे को। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट और अगर नहीं लगेगी हमारे एरिया में आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। सो आई डोंट वांट दैट एंड इफ द मेकर्स आर लिसनिंग टू इट प्लीज गेट इनटू इट। Now we come to the review of Love Mocktail. Such a happy-go-lucky, I mean, लव स्टोरीज बहुत सारी हैं जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन कन्नड़ा सिनेमा में कुछ अलग टाइप की लव स्टोरीज होती हैं, कुछ ऐसी लव स्टोरीज होती हैं जिनको देखने के बाद यू फील गुड एंड यू फील दैट दीज आर द रियल लाइफ स्टोरीज। कहीं से आपको बनावट ही नहीं लगती बहुत ज़्यादा। ऐसा कॉलेज लाइफ अगर दिखाई है तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली बॉलीवुड वाली लाइफ नहीं है जिसमें प्रोटीन शेक पीकर कॉलेज आ रहे हैं। एक्चुअली जो स्कूल कॉलेजेस में बच्चे होते हैं, जैसा प्यार होता है, जैसा लव मॉकटेल होता है, वही दिखाया गया। तो इस फिल्म का नाम लव मॉकटेल इसलिए क्योंकि बिकॉज देर आर सो मेनी लव स्टोरीज, बट काफ़ी कुछ है जो कि एक मॉकटेल बनाकर प्रेजेंट किया गया है। जरूर इसमें थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड सैड मोमेंट्स भी हैं दोनों में, बट ओवरऑल यू आर जस्ट गोइंग टू लव इट। अगर आपने नहीं देखी है, जब भी आपको टाइम मिले, प्राइम पर ये दोनों ही वर्जन्स दोनों ही अवेलेबल हैं, लव मॉकटेल 1 and 2। प्लीज़ इनको मिस मत कीजिएगा। कहानी बहुत ही सिंपल है, आदि की कहानी है जिसमें आदि को पहले बचपन में कॉलेज में किससे प्यार होता है उसके बारे में बताया जाता है। वो एक लड़की को बता रहा है ये सब कहानियाँ। तो पहले अपने फर्स्ट लव की कहानी, उसके बाद जो स्कूल में होता है, फिर उसके बाद कॉलेज में, फिर कॉलेज में जाके उसके लव स्टोरी का क्या होता है, और फिर फाइनली जब उसकी शादी होती है उसके बाद उसकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे ट्रेजेडीज आती हैं, वो सब भी इस फिल्म में है। वो फर्स्ट पार्ट में है और सेकेंड पार्ट और भी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी जो 2022 में आई थी। बाय द वे दोनों ही फिल्म काफ़ी रिसेंट हैं। लव मॉकटेल केम इन 2020 ईयर 2020 एंड उसके बाद लव मॉकटेल 2 केम इन 2022। सो ये जो सेकेंड पार्ट है उसमें और उसी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है कि आदि ट्रेजेडीज़ के बाद अपने आप को कैसे खड़ा करता है, कहाँ क्या कर रहा होता है, उसके दोस्त कैसे ढूंढते हैं और अपनी जो वाइफ है, एक्स वाइफ है, उसके साथ उसका क्या कनेक्शन होता है। सो आगे चल के क्या आदि को फिर से प्यार होता है कि नहीं, वो सब भी कुछ है। और एंड जो है वो क्लाइमैक्स जो है वो इतना स्वीट, इतना हार्ट वार्मिंग है कि आपको देख के मजा आ जाएगा। सो पीपल हु रियली लाइक लव स्टोरीज गो फॉर दिस फिल्म। और एक और जो मैंने आपसे बोला, एक वेब सीरीज़ है जिसका मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब कल मैंने ये दोनों ही फिल्म्स देखी, ऑब्वियसली इट वाज अ वीकेंड और वीकेंड के टाइम पे मेरे पास टाइम था, तो जब आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू, तो मैं यूजुअली जो ट्रेजेडीज़ होती हैं, रियल लाइफ ट्रेजेडीज़ होती हैं, वो मैं देखना अवॉइड करती हूँ जब मेरा अच्छा मूड है और मैं कुछ अच्छा सा देख के चुकी हूँ। उसके बाद आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू और मैं देखना नहीं चाहती थी। मैं जानती थी इस वेब सीरीज़ के बारे में जो नेटफ्लिक्स पे आई है, इसका नाम है ट्रायल बाय फायर। दिस इज़ अबाउट द उपहार कांड, जो उपहार सिनेमा हॉल्स में आग लगी थी ईयर 1997 में दिल्ली में, उसके बारे में है। तो मैं देखना नहीं चाहती थी क्योंकि ये काफ़ी ट्रैजिक होता है और आपका कभी कभी आप उस जोन में नहीं जाना चाहते। बट वाइल स्क्रोलिंग बार बार मेरे स्क्रीन पर वो आ रही थी और मैं उसका ये देख रही थी कि किसी ने, मेरे फैमिली मेम्बर ने देखनी स्टार्ट कर दी है। तो वो सेकेंड एपिसोड पर पहुँच चुके। तो जैसे ही मैंने ऑन करके जस्ट लाइक दैट लगाया और वो सीन आया, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। And I cannot tell you how heart-wrenching this story is. This is a real life story और ये एक नहीं, पता नहीं 59 फैमिलीज़ के साथ ऐसा हुआ है। 59 फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि there were 59 deaths and 100 injuries in this particular tragic incident जो हुआ था दिल्ली में 13th of June 1997 पे। वो वेब सीरीज़ को मैं अपने दिमाग से इस टाइम निकाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने सारी रात I just finished it off and because I could not stop. I just could not stop. Abhay Deol, I'm so happy. He's back with his acting skills. And the backbone is the mother, जिन्होंने मदर का कैरेक्टर प्ले किया है, नीलम कृष्णमूर्ति का कैरेक्टर प्ले किया है, राजश्री।
Rashmi Deshpande, I think she deserves standing ovation for this portrayal. The pain, जो एक पेरेंट्स का पेन उस वक्त हुआ जब उन्होंने अपने दोनों बच्चों को खोया उस ट्रेजेडी में, आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू कि वो कैसे दिखाया गया है. ऑल्दो मैं जब भी कोई ऐसी वेब सीरीज़ होती है जो रियल लाइफ पे होती है, मैं एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली देखती हूँ कि क्या उसमें सेंसेशनलाइज तो नहीं किया गया किसी की ट्रेजेडी को बार बार दिखा के या कुछ ऐसा गट रेंचिंग दिखा के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. You will be able to feel that suffocation and pain, that frustration of those parents. I cannot tell you ये कितनी इंपॉर्टेंट वेब सीरीज़ है. और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अंसल्स जो बहुत बड़े बिल्डर हैं, बहुत बड़े रियल एस्टेट ओनर्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टी पे ये सब हुआ था, उन्होंने कोशिश की थी कि इसको बैन करा दिया जाए इस वेब सीरीज़ को, लेकिन थैंक गॉड हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने इसको इस बेल प्ली इस प्ली को, ये जो प्ली थी उसको रोकने की, उसको रोक दिया, उस पर स्टे ऑर्डर लग गया और फाइनली नेटफ्लिक्स पर ये अभी 1-2 दिन पहले रिलीज़ हुई है. Do not miss it if you are somebody who wants to know कि क्या हुआ था उस टाइम पर, लोगों के दिलों पे क्या बीती थी, कैसे कैसे जस्टिस के लिए आज तक वो लोग लड़ रहे हैं. Do not miss this. Go and watch it. इससे पहले कि कुछ और वो माफिया जो लोग हैं वो चीज़ें हटवा दें, उसको हटवा दें. I cannot tell you, इतना ज़्यादा गट रेंचिंग मैंने बहुत टाइम में ऐसा कुछ देखा है और आप अपने दिमाग से निकाल नहीं पाओगे उसको जल्दी से. So salute to the families, salute to the real life warriors, the Krishnamurtis, and also to the makers. And Prashant Nair, what a director he is, what a story that he has written, and इतनी impeccable story, इतने impeccable casting, बहुत ही ज़बरदस्त. प्रशांत नायर वो हैं जिन्होंने मेड इन हेवन बनाई है, इससे पहले वेब सीरीज़ वो बहुत पॉपुलर हुई थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बनाई थी, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस वेब सीरीज. सो लेट मी नो अगर आपने देखी तो आपको कैसी लगी, आपका रिएक्शन क्या था, और अगर आपने लव मॉकटेल देखी है तो कैसी लगी है, और कुछ रिकमेंडेशंस जो आप मुझे देना चाहते हैं. मैं वैसे बहुत एक्साइटेड हूँ क्रांति के लिए जो फ्राइडे को रिलीज़ होने वाली है. लेट्स सी, बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ है, बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब पे फैन फॉलोइंग उनकी हो चुकी है. क्रांति के पता नहीं कितने मिलियंस में पहुंच चुके हैं व्यूज़. इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है क्रांति के ऊपर. सो स्टे हुक्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड इफ यू लाइक this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, just called Storyfying Shit.